लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, शुरू से शुरू करते हैं। आजा। कैमरामैन यथार्थ के साथ हमारे साथ, जैसे वो समधीश का पार्थ है वैसे मेरा यथार्थ है। आजा कवर करते हैं, एंट्री से एक्सिट सब कुछ दिखाएंगे, पूरी बने रहिए। आजा पास से आ जाओ, ठीक है। अभी एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पे वो भी दिखाना पड़ेगा हमें थोड़ा यहाँ फॉर्मेलिटी चलेगी। सर भी हमारे साथ हैं, सर हाई कर दीजिए। ऑथेंटिक आवाज़ जैसे भी आपके जी मैम। अच्छा सुजल थोड़ा सा ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू मैम। सिटिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी गई है, और जो मेन है मैंने उसको दिखा पहले स्टार्टिंग में उधर से। जैसे हमने एंट्री ली, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरा जो बैंड सेटअप है वो इनका सेटअप किया गया है। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में रखेंगे, एक तो प्री, एक मिड, एक पोस्ट। तो प्री में जैसे हम एंट्री किए तो हमें एक ये जपनाम करने के लिए दिया गया है मशीन, जिसको हम फिंगर पे करके काउंट करते हैं। उसके बाद हमें द मुनार्क टेरेस का ये बैंड दिया गया है, हमारे साथ हमारे टीममेट्स को भी दिया गया है। बाकी अब हम क्या करते हैं, हम इस वीडियो में अभी हम कवर करते हैं, उनको देखते हैं जो बैंड्स जो राघव बैंड है उसके जो मेंबर्स हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अभी कवर करते हैं पोस्ट में। आ जाते। सो ये जो मेरे पीछे बैठे हैं यही लोग परफॉर्म करने वाले, यही बैंड के मेंबर्स हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो भैया, बस 2 मिनट आपका लगेगा, बस मैं एक शूट कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों को इंक्लूड करना चाहूँगा। सो एक बार सबसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमारे बैंड्स के मेंबर है जो परफॉर्म करने वाले। बैंड वहाँ दिखा दे, सेटअप एकदम तैयार है, स्टेज एकदम रेडी है। बाकी तू थोड़ा पीछे होकर सबको करके स्टार्ट करते। भैया आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक है, मैं एक कीबोर्डिस्ट हूँ और भैया के साथ आज परफॉर्म कर रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा हाँ। हेलो, मेरा नाम अंशुल है, मैं ड्रमर हूँ इस बैंड का। भैया अपना? मेरा नाम भुवेश है, मैं बैंड के साथ ढोलक बजाऊंगा। भाई इतनी कम उम्र में ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एज क्या होगी आपकी लगभग? एज कितनी होगी? 17। भाई 17 साल की उम्र में तू कितने का हो गया? मेरी एज 17 है और मैं ढोलक बजाता हूँ। मैं अपने को आज भैया ने बहुत क्या नाम है भाई थोड़ा गलत हो जाता है यार। अरे गलत हो जाता है यार। अरे कोई नहीं। मेरा नाम रोहित है, मैं लीड गिटारिस्ट हूँ इस बैंड का, एंड थैंक यू टू मीट यू। हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। मेरा नाम राघव भारद्वाज है, बिलोंग करता हूँ बरसाना राधा रानी मंदिर, सेवाध्यक्ष, और दिल्ली निवास करता हूँ। कर्म स्थान दिल्ली है मेरा और जन्म स्थान बरसाना है। और आज का इवेंट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं विद पैशनेट टैलेंट्स, ऑर्गेनाइज बाय पैशनेट टैलेंट्स, जिसकी ओनर है कीर्ति। सो थैंक्स टू कीर्ति हमें यहाँ बुलाने के लिए। एंड मैं सिंगर हूँ बैंड का। सो लेट्स सी कैसा होता है, और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो बता ही रहे हैं। बाकी आगे ओवर टू आयुष। मेरा नाम आयुष है और मैं भैया के बैंड में तबला प्ले करता हूँ। तो भैया आपके मन में ऐसा क्या है कि आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट है? क्योंकि बैंड होता है ना कि आपकी रुचि कैसे है इसमें? म्यूज़िक की, ये थोड़ा माइक से बात करेगा म्यूज़िक ना की जो रुचि थी, मतलब मेरी तो ये थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था बचपन से ही, मतलब बाय बर्थ ही गाता था मैं। मेरे पिताजी के जीन्स मुझ में हैं और वो इस दुनिया में नहीं है, उनके जीन्स हैं, तो वो मेरे अंदर विराजमान है उनके जीन्स। मुझे लगता है कि उनके अंदर से मेरे अंदर वो चीज़ें आई हैं। एंड बचपन से ही गाता था, सीखा कभी नहीं, सीखा बहुत एंड में आके, अभी 5 साल पहले ही 6 साल पहले सीखना स्टार्ट किया म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक। उससे पहले सिर्फ शौकीना तौर पे स्कूल कॉलेजेस में गाता था। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप अपने अगर बुजुर्ग या जो पिताजी होते हैं उनकी अगर विरासत को आप पूरी आगे बढ़ा सकें। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमारे घर में सभी गाते थे, लेकिन कभी एज अ प्रोफेशनली किसी ने सोचा नहीं। तो एज अ प्रोफेशनली मैंने एक स्टेप लिया कि नहीं भाई, अलग फील्ड में कुछ करके देखते। ये लोग कैसे मिले आपसे? ये टीम फॉर्मेशन कैसे हुई? इसकी ये स्टोरी मुझे सुननी है। फॉर्मेशन तो ऐसे कि भाई किस्मत से मिलते हैं लोग। हाँ। पहली चीज़ माइक ने थोड़ा सा किस्मत अच्छी है तो लोग मिलते हैं। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे साथ, और किस्मत से 1-2 मिलते हैं, 6 लोग किस्मत नहीं, किस्मत से ही मिलते हैं। अब मैं आपको किस्मत बताता हूँ। हाँ। कार्तिक मेरा जूनियर है, 2 साल जूनियर, 2 साल ना कॉलेज का। रोहित कार्तिक का जूनियर है। अच्छा, ठीक है, कॉलेज का। हम सारे सेम कॉलेज के? नहीं, कार्तिक फिर जूनियर, सुपर जूनियर, मैं इनका सुपर सीनियर। ठीक है, तो ये दोनों साथ में कॉलेज में ही थे। हाँ। इनके साथ मैंने 1 साल बिताया, इनके साथ मैंने 2 साल बिताए हैं। एंड भुवेश भी मेरा लाइक, ये तो भी कर दो। भुवेश मुझे मिला मेरे गुरुजी अरुण सर,
उनका स्टूडेंट है ये, तो हम उनके थ्रू मिले थे। और आयुष मुझे मिला कार्तिक के थ्रू, क्योंकि कार्तिक का फ्रेंड है, तो हम पिछले साल भर से साथ में हैं। एंड अंशुल तो मेरा, इसने पिछले 7-8 महीने में ऐसा दिल जीता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला, साथ में रहेंगे। और अंशुल मिला था, हमने एक SPM कॉलेज में परफॉर्म किया था। मेरे सीनियर हैं सार्थक भैया, तो उनके साथ मैं गिटारिस्ट भी हूँ, तो मैंने उनके साथ, मैं एक टीम, हमें पूरी टीम थी, हमने परफॉर्म किया था SPM में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे वहाँ अंशुल मिला था, तो तब से हम साथ। भजन जैमिंग सेशन ये कैसे आया? तो भजन जैमिंग, कीर्ति प्लीज़ 1 सेकेंड आप आएंगे 2 सेकेंड के लिए। तो भजन जैमिंग वाला जो सीन है ना, वो सब इनकी बदौलत है। तो शी इज़ द वन एंड शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी ज़िंदगी का इस वक्त, क्योंकि ये नहीं थी तो शायद मैं भजन जैमिंग में नहीं आता। अच्छा, तो ये है इनके लिए एक बार जोरदार तालियां गाइस। एक और ताली। तो ये है इनकी वजह से जो हुआ। मैम थोड़ा सा बता दीजिए कैसे इस फील्ड में, क्योंकि आजकल के जो जेंजी हैं वो कॉन्सर्ट को ना एक उस वे में लेते हैं कि पब या पार्टीज के टाइप में लेते हैं, पर आपने इसको कन्वर्ट करा है कि एक हम संगीत के थ्रू भगवान से भी मिल सकते हैं। जो भजन जैमिंग सेशंस हैं जो आज आप करा भी रही हैं, वो कैसे आपके माइंड में, कैसे आपने सोचा इस बारे में? देखिए सीरियसली बोले, कोई भी जब भगवान का काम होता है ना, चाहे देखो जेंजी क्लबिंग बोले, जैमिंग बोले, जब वो भजन क्लबिंग को ना क्लबिंग की तरह मत लो। अगर वो क्लबिंग वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्लबिंग नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट दे आर पॉजिटिव अबाउट इट, राइट? दे आर डूइंग समथिंग दैट वी ऑल्सो, लाइक मिलेनियल्स ने भी ट्राई नहीं किया ये चीज़, है ना? हाँ, अगर आप देखोगे आजकल कॉफ़ी रेव पार्टीज़ होती है, राइट? पहले कॉफ़ी रेव पार्टीज़ नहीं होती थी, तो वी शुड बी थैंकफुल टू जेंजीज, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा ऑप्शन लाया जहाँ पे बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, नहीं तो खाली एजेड लोग जाते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद जेंजी कॉलिंग इट भजन जैमिंग और क्लबिंग। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी होता है। भगवान के जो भाव होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। आपको इनोवेशन में ये नहीं होना चाहिए कि आपके भाव ही ख़त्म हो जाए। तो हम उस चीज़ को, उस मर्यादा को ध्यान में रख के कर रहे हैं काम, और भगवान की कुछ कृपा भी है, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, वो चाहते हैं कि हम ये काम करें, इसलिए हम कर रहे हैं। मैम थक गई है इतना कि खुद ही खुद को गलत लगने लगी है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुमको यही सुनने को मिल रहा है ना, तुमने किया ही क्या है, तुमसे होता ही क्या है, हमने तुमको इतना दे दिया, तुमने दिया ही क्या है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। मैं हूँ आपका लव कोच राहुल मार्किन। रोज आप मुझे फीवर FM पर सुनते हैं रात 9 से 12 मेरा एक शो आता है। हमारे बीच में, और ये हम लोग ब्लेस्ड है कि वो वहाँ रहता दिल्ली में है, साल में 15 दिन इनकी सेवा लगती है, ये वहाँ पे ही रहते हैं। So guys, हमारे साथ है आज RJ राहुल जी। आपकी वॉइस एक बार सुना देंगे हमारी ऑडियंस को? बहुत ही भारी। तो कहते कि इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, जब ये दोनों तरफ हो तो मजा देता है। नमस्कार, मैं हूँ आपका लव कोच राहुल मार्किन और आप इस वक्त सुन रहे हैं फीवर FM। आपने इश्क पे इतनी अच्छी शायरी कही, अंदर भी कही थी, इश्क हुआ है? सर, इश्क जब तक होता नहीं है ना, तो उसके बिना ये शायरी निकलती नहीं है। तो आपको इश्क होना बहुत ज़रूरी है। और आज बाय गॉड्स ग्रेस आज गर्लफ्रेंड्स डे भी है, तो आज तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड्स को आपकी, मतलब मेरी भाभी जी को भी बहुत बहुत बधाई हो आज के लिए। RJ लाइफ कैसे लगती है आपको? क्योंकि लोग बहुत फैसिनेट होते हैं इस चीज को लेके, इस तरीके में कि RJ लाइफ उनको ना बाहर से कुछ और दिखती है, ऐसा पसंद है कि आप दूर का ढोल सुहाना लागे, ऐसा कहते हैं। तो RJ लाइफ जो दूसरी, क्या उस लाइफ के बारे में, उस जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उस बारे में कुछ कहेंगे? RJ की लाइफ एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है। आप पूरा दिन गाने सुनते हैं, लोगों को अपने फेवरेट गाने सुनाते हैं, एंड यू गेट पेड फॉर इट। इससे खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है? एंड आप लोगों से बातें करते हैं और लोग आपकी बातें सुनते हैं और आपको उसका पैसा मिलता है। आई थिंक इससे और खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती। बट हाँ, इसमें एक चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपका एक पर्सनल कनेक्ट लोगों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप मिलियंस ऑफ पीपल को आप एक साथ बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो वो एक इंसान है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार
ये अकेला मुझी से बात कर रहा है। तो वही एक जादू है, अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आप एक बहुत खूबसूरत आरजे बन सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आप ओवर थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा वीडियोस बनाते हो, हाउ विल यू डिफाइन ओवर थिंकिंग इन योर टर्म्स? ओवर थिंकिंग ऑफ कोर्स इज लाइक कि आप एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, कुछ छोटी सी चीज़ भी गलत हो गई, ओवर थिंकर्स यही होता है ना, वो उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर रात के 3 बजे बैठ के आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। बट फॉर मोस्ट पीपल ओवर थिंकिंग इज़ अ वेरी नेगेटिव इमोशन, कि आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग तो नेगेटिव ही है, ये शुड मतलब अगर आप कभी भी ओवर थिंक सर्च करोगे गूगल पे, द मोस्ट नंबर ऑफ आंसर्स इज हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बट यू नो आई ऑल्सो यूज टू बी अ ह्यूज ओवर थिंकर, स्कूल में अभी भी हूँ, बट मुझे स्कूल में ना बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ से। मुझे लगता था कि यार कोई मुझे समझा ही नहीं रहा है कि हाउ टू डील विद दिस ओवर थिंकिंग। आई डोंट वांट टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंक करना तो बंद कर ही नहीं सकते ना। आई जस्ट वांट समवन टू टीच अस हाउ टू नेविगेट दोज इमोशंस। मुझे लगता है ओवर थिंकिंग इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस जब आपको खुद को समझना है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो तो आप कितना कुछ समझ सकते हो कि मैं क्यों इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रही हूँ, एंड व्हाट इज़ इट दैट इज़ गेटिंग ट्रिगर्ड, या फिर कोई मेरी ऐसी मेमोरीज है जो इस चीज़ से आ रही है, एंड वो ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टू यू नो बिकम अ बेटर पर्सन। सो टू मी आई थिंक ओवर थिंकिंग इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस। आपको बस सीखना है कि आप कैसे सही से ओवर थिंक करो, और आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, बट